हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए आज मैं स्टैटिक जीके के कुछ शानदार क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया है। यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया है हुमायूं का मकबरा, और वो कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, लाहौर, सिकंदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण 1570 में हुआ था। ये रहा हुमायूं का मकबरा और इसका निर्माण जो है 1570 में हुआ था। 1570 में हुआ था इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण। और सन 1993 में अपनी सांस्कृतिक महत्व के लिए इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में इसको कब शामिल किया गया था? तो 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाई थी हुमायूं की जो विधवा बेगम हाजी बेगम ने। इसको बनवाया किसने था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। और ये जो है बनवाई किस सन में बना था? तो 1569 टू 1570 में बना था ये मकबरा। और बनवाया किसने था? हाजी बेगम ने, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो एलोरा की गुफाएं जो हैं वो कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ये रहा एलोरा की गुफाएं, जो कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एलोरा की गुफाएं हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये जो गुफाएं हैं वो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तीनों धर्मों से संबंधित हैं ये गुफाएं। और इसके अलावा इन गुफाओं को 600 से 1000 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। कब निर्मित किया गया था इन गुफाओं को? तो 600 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व में इसको निर्मित किया गया था इस गुफा को 600 से 1000 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। और इसमें जो चट्टान है, उस चट्टान को काट कर बनाया गया है गुफा, जो कि और विश्व की सबसे बड़ी मंदिर गुफा है ये एलोरा की गुफा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका जो है गुफा वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। यह भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में आपसे राज्य पूछा जाता है तो आपसे किस जिले में है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। और यह विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में
रतापानी वन्य जीव अभयारण्य के अंदर बलुआ पत्थर की चट्टानों में जड़े हुए हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये बलुआ पत्थर की चट्टानों से बना हुआ है ये गुफा, और ये लगभग 10,000 वर्ष प्राचीन है। 10,000 वर्ष ये प्राचीन है, पुराना है। 10,000 वर्ष पुराना है ये भीमबेटका गुफा। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा चोल प्रथम के द्वारा। राजा चोल प्रथम के द्वारा 1003 और 1010 1003 और 1010 ईस्वी के बीच करवाया गया था। 1003 और 1010 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था इस मंदिर का। यह एक हिंदू मंदिर है। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए। मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010 के फीसदी के बीच कराया गया था। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है बृहदेश्वर मंदिर। यह तमिलनाडु के तंजौर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है, जिसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको और किस रूप में जाना जाता है, तो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको बता दिया मैंने, और आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हैं, ना कि भारत का। उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उत्तर प्रदेश में 3 स्थल हैं जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहला तो है ताजमहल है। दूसरा है आगरे का किला, और तीसरा है फतेहपुर सीकरी। ये जो तीनों हैं वो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3 है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में कितने भारतीय स्थल शामिल हैं। अब पूरे भारत का पूछ रहा है कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में भारत के कितने भारतीय स्थल कितने शामिल हैं। तो ऑप्शन है 34, 35, 40, 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 जो है वह शामिल है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। तो 40 जो है, और इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है सांस्कृतिक स्थल, जो कि सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, तो 32 हैं, ठीक है। और दूसरा है प्राकृतिक स्थल, जो कि प्राकृतिक स्थल कितने हैं, तो 7 हैं। और थर्ड है मिश्रित स्थल कितने हैं, तो 1 हैं। कितने हैं? 1 हैं। तो ये सारे मिला के 40 हो गए, जो कि भारतीय स्थल हैं और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार स्थापित किया गया। किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार स्थापित किया गया। ऑप्शन है
1981, 1961, 1982, 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961। अर्जुन पुरस्कार को 1961 में स्थापित किया गया था। और ये जो पुरस्कार है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अर्जुन पुरस्कार युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में कब स्थापित किया गया था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में। 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापित किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं उसको। तो लिखा है यहाँ पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्थापित किया गया था। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे उनके नाम पे रेमन मैग्सेसे का नाम रखा गया है। और यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया का सर्वोच्च सम्मान है रेमन मैग्सेसे, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और हर साल यह 31 अगस्त को रेमन मैग्सेसे की जयंती पर प्रस्तुत किया जाता है। और इस पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता हैं वो हैं विनोबा भावे जी। इनको 1958 में मिला था। सबसे पहले प्राप्तकर्ता हैं विनोबा भावे 1958। तो ये रेमन मैग्सेसे से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और ये सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे पॉइंट्स जो है आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो जो पवनार आश्रम है वो स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है पवनार आश्रम, जो कि किसने स्थापित किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने स्थापित किया था पवनार आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, महाबोधि, और यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। मंदिर का नाम है और मंदिर किस स्थान पर स्थित है उससे आपको मिलाना है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। महाबोधि मंदिर बोधगया में है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका फर्स्ट का मिलान हो जाएगा माउंट आबू से, तो पहले का हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पे दिया है फोर्थ और यहाँ पे भी दिया है फोर्थ। अब सेकंड वाला देखते हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, तो यहाँ पे भी सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया है सेकंड। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, तो आई थिंक ये मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो सी और डी दोनों ही सही हो जाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में, लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, और महाबोधि मंदिर बोधगया में। अगला प्रश्न है कि जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कराया था? किसने कराया था हवा महल का निर्माण? तो हवा महल का निर्माण जो है जयपुर में किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था। और ये कब कराया था? तो 1799 में। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका जो है डिज़ाइन किसने किया था? तो ये जो मुकुट की तरह दिखाई देता है हवा महल, इसको डिज़ाइन किया था वास्तुकार लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था लालचंद उस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं एग्ज़ाम में। तो जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कब कराया था? तो 1799 में। और इसका डिज़ाइन जो है उसको किसने बनाया था? तो लालचंद उस्ता ने बनाया। 12th नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में विश्व विरासत स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। तो आपको विश्व विरासत स्थल और उनके राज्यों से मिलान करना है। तो पहला है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, तो फर्स्ट का थर्ड से हो जाएगा मैच। तो यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है फर्स्ट पहले ही ऑप्शन में, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्पी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। महाबोधि मंदिर बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बना हुआ है और यह विश्व की यह सबसे बड़ी मूंग की दीवार कहा जाता है इसको, और इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहते हैं। पानी का बगीचा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पानी का बगीचा किसको कहते हैं? तो ग्रेट बैरियर रीफ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है, ये तो आपको बता दिया मैंने। और ये जो है राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण सूर्य मंदिर का। अगला प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को देख करके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वृंदावन गार्डन, अगर वृंदावन नाम दिया है तो यह मथुरा वृंदावन में ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। तो ये रहे स्टैटिक जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें और आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। थैंक यू।